अर्थ इस वर्ल्ड में आ चुका है और सामने से एक लड़की उसे आवाज लगाती है, अरे सुनो, तुम एक न्यू प्लेयर हो ना, तो तुम्हें कुछ सामान चाहिए, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अरे यार, ये लड़की मुझे बुला क्यों रही है? और तभी एक सोने से लिपटा हुआ आदमी यहाँ पर आता है, जो कि अर्थ से ये कहता है, अबे ओए, क्या तुम नहीं जानते कि वो एक काफी यूजलेस चीज होती है? और वो इसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। अर्थ ये सोचता है, अरे यार, इस वर्ल्ड में मेरा पहला दिन है और मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। यही पास में हम एक बंदे को देखते हैं जो एक लड़की के साथ शॉपिंग कर रहा होता है और वो लड़की अर्थ को नोटिस कर लेती है। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ यहाँ के ट्रेनिंग हॉल में आ जाता है, जहाँ पर सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो वो डिसाइड करता है कि वो भी काफी प्रैक्टिस करेगा, पर जैसे वो एरो को शूट करता है तो ये काम भी उससे सही से नहीं होता, जिसके बाद वो काफी हार्ड प्रैक्टिस करता है और उसका लेवल 5 हो जाता है। और अब उसकी अलग अलग प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है और जब वो सारी प्रैक्टिस खत्म कर लेता है तो वो इस जगह से बाहर आ जाता है। वो ये सोचता है कि मैंने अब सारी की सारी मिनिमम प्रैक्टिसेस खत्म कर ली हैं और अब मैं इस वर्ल्ड में काफी आराम से सरवाइव कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड में आता है, वो ये देखता है कि यहाँ पर पहले से ही काफी सारे लोग आकर इकट्ठे हुए हैं, जो कि हंटिंग कर रहे हैं, जिसको देखकर अर्थ काफी निराश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि आज उसे हंटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए जाना चाहिए। अर्थ ने काफी सारे हर्ब्स को इकट्ठा कर लिया होता है, जिसके बाद वो अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करता है और इन हर्ब्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करता है और वो इन सारे हर्ब्स को काफी जल्दी ही आइडेंटिफाई कर लेता है। पहली हर्ब जो उसे यहाँ पर मिली है उसका नाम है सफोकेशन हर्ब और जो भी इसे खाएगा उसकी सांसें रुक जाएंगी, यानी कि वो भगवान को प्यारा हो सकता है, तो कोई भी इसे ना खाए। और उसे इस बात पर काफी गुस्सा आ रहा होता है कि अगर वो गलती से इस हब का इस्तेमाल कर लेता तो उसकी जान भी जा सकती थी और इसीलिए वो इस गेम के डेवलपर पर काफी गुस्सा कर रहा होता है। जिसके बाद वो एक दुकान में आ जाता है जहाँ पर वो इन हर्ब्स का इस्तेमाल करके एक बेसिक सा हीलिंग पोशन बना लेता है। वो ये कहता है कि इस वर्ल्ड में क्राफ्टिंग करना काफी आसान है। जिसके बाद वो यहाँ पर काफी सारे पॉइजन की एंटीडोट्स बनाता है और इससे उसकी स्किल लेवल 7 की हो जाती है। और जब ये सारा काम खत्म हो जाता है तो वो दोबारा से हंटिंग करने के लिए फील्ड पर आ जाता है और इस समय यहाँ पर पहले के मुकाबले काफी कम लोग होते हैं, यानी कि अब अर्थ को मौका मिल सकता है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक रैबिट मॉन्स्टर आ जाता है और अर्थ उसके ऊपर बोसी अटैक करने वाला होता है, पर वो ये सोचता है कि पहला शॉट काफी इंपॉर्टेंट होता है और जैसे वो सामने शूट करता है तो ये रैबिट उससे बच जाता है और अब वो अर्थ पर अटैक करने वाला होता है, पर अर्थ उसकी एक जोरदार लात मारता है जिससे उसकी एचपी काफी हद तक कम हो जाती है और अगली रात में वो उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है और ड्रॉप में उसे काफी सारा सामान मिल जाता है। और तभी वो दो लोग यहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें हमने पहले मार्केट में देखा था और ये बंदा अर्थ को देखकर काफी जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अर्थ ये सोचता है, अभी हुई इसे क्या हुआ? वो अर्थ को ये बताता है, जब तुम फाइट कर रहे थे तो तुम काफी अजीब सी आवाजें कर रहे थे, जैसे कि हु हा। पर इन दोनों को ही अर्थ का फाइटिंग स्टाइल काफी अच्छा लगता है और ये अर्थ को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और अब ये तीनों दोस्त बन जाते हैं ताकि ये फ्यूचर में एक साथ काम कर पाएं। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये आगे चलकर एक पार्टी को फॉर्म करें और अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अर्थ ये सोचता है कि मुझे एक छोटे से मॉन्स्टर को हराने में काफी मेहनत करनी पड़ी, यानी कि मुझे और भी ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, जिसके लिए मुझे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये दोबारा से एक रैबिट मॉन्स्टर के पास आ जाता है और जब कर उसके ऊपर नजर रख रहा होता है और ये रैबिट भी उसे नोटिस कर लेता है और यहाँ से भागने का ट्राई करता है। ये देखकर अर्थ उसके ऊपर विंड नीडल का इस्तेमाल करता है और उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। ये चीज काम तो कर गई, पर मुझे ऐसे रहना होगा ताकि कोई भी मुझे नोटिस ना कर पाए। और तभी अर्थ को एक बात याद आती है कि उसके पास एक और स्किल है जिसका नाम है स्नीक स्किल, पर वो इसका इस्तेमाल भागने में नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो स्नीक स्किल को बो के साथ मिला दे तो ये काम कर सकती है। पर उसे गेम खेलते खेलते काफी रात हो जाती है, जिसके बाद वो अपने वीआर को बाहर निकाल देता है और सोने के लिए चला जाता है। अब अगली सुबह हम ये देखते हैं कि अर्थ दोबारा से इस गेम में आ चुका है और वो एक सुनसान सी गली में आता है और कुकिंग करना शुरू करता है। पर जैसे वो अपने इस बनाए हुए खाने को चखता है तो उसका दांत टूट जाता है और वो ये चेक करता है कि इस खाने में आखिरकार क्या कमी है और वो इसे दोबारा से बनाना शुरू करता है। और इस बार ये खाना इतना ज्यादा अच्छा बन रहा होता है कि इसकी खुशबू पूरे टाउन में फैलनी शुरू हो जाती है और सारे लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतनी अच्छी खुशबू कभी भी नहीं सूंघी। अब ये सारे के सारे लोग अर्थ के पास आकर इकट्ठे हो जाते हैं और उससे इस खाने की डिमांड कर रहे होते हैं और अर्थ उनसे ये कहता है कि जो भी मेरे इस खाने के 100 रुपए देगा मैं ये खाना उसे दे दूंगा।
पर उसे इस बात पर पूरा यकीन होता है कि उसने इसका प्राइस पहले ही 20 गुना बढ़ा दिया है, तो कोई भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। पर यहाँ पर ये सारा कुछ उल्टा पड़ जाता है, यानी कि ये सारे लोग अर्थ से खाने की डिमांड कर रहे होते हैं और पैसे देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, और वो इन सभी के लिए खाना बनाने में लग जाता है, जिससे उसकी कुकिंग स्किल भी लेवल 20 की हो जाती है। यानी कि अब वो इन सभी के लिए और भी ज्यादा फास्ट खाना बना सकता है, और वो ऐसे ही करता है। खाना बनाने के बाद वो यहाँ से कल्टी मार लेता है और अब वो एक बो को बनाना शुरू करता है, और वो इसे खुद से ही बना रहा होता है, क्योंकि इस वर्ल्ड में बो की डिमांड काफी कम है और इसके लिए उसे 3 वुडन स्टिक्स लगने वाली हैं। जैसे ये बो बनकर कंप्लीट हो जाती है तो अर्थ ये सोचता है, अरे वाह, ये तो काफी कमाल की है, और इसका टैग भी लेवल 12 का है। और अब वो अपनी बाकी की स्किल्स को भी चेक करता है। वो ये देखता है कि उसका लेवल अब काफी अच्छे से हो चुका है, पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो भागते हुए एक वेंडिंग मशीन के सामने आ जाता है। वो ये सोचता है कि मैंने अपने सारे पैसे अपने आर्मर पर लगा दिए और अब मेरे पास काफी कम ही पैसे बचे हुए हैं। वो अपने सारे सामान को इस वेंडिंग मशीन में रख देता है और साथ में बनाए हुए पोशंस को भी, और वो दोबारा से हंटिंग करने के लिए फील्ड में आ जाता है, और वो अपनी स्नीक स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक वोल्फ के सामने आ जाता है और उसे काफी आराम से खत्म कर देता है। ऐसे ही करते करते वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है और इससे उसकी किक स्किल और मैजिक स्किल दोनों ही डेवलप हो जाती हैं। अर्थ के एरोस खत्म हो चुके हैं, जिसके बाद वो दोबारा से वेंडिंग मशीन के सामने आ जाता है। वो ये देखता है कि उसका काफी सारा सामान बिक चुका है, जिससे वो काफी खुश है। पर तभी अर्थ ये देखता है कि टाउन में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि घायल हो चुके हैं और वो पोशंस की डिमांड कर रहे हैं, और उसे इस बात से काफी ज्यादा हैरानी होती है कि वो लोग एनपीसी से भी पोशंस मांग सकते हैं। जिसके बाद वो ज़ोई से कनेक्ट करता है और वो उसे ये बताता है कि एनपीसीज के पास भी सारे पोशंस खत्म हो चुके हैं। अर्थ ये कहता है, अरे यार, ये तो काफी बुरा हुआ। ज़ोई उसे कहता है, पर हाँ, ये बुरी बात तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुमने ही वेंडिंग मशीन में काफी सारे पोशंस रखे थे और अब वो सारे लोग तुम्हारे पास ही आने वाले हैं ताकि वो तुमसे पोशंस ले पाए। अगली पल ये सारे के सारे लोग अर्थ को आकर घेर लेते हैं और वो ये कहते हैं कि प्लीज हमें पोशंस दे दो, हमें उसकी काफी नीड है। अर्थ उनसे कहता है, अरे थांबा थांबा, तुम लोग काफी सारे हो, तो चलो एक काम करते हैं कि तुम में से हर इंसान बस 5 ही पोशंस खरीद सकता है और एक पोशन की 40 रुपए हैं। सभी लोग ये सुनते ही पोशंस लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी ज़ोई और मिली भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हम क्राउड को संभाल लेंगे, तुम बस पोशंस बनाओ। और वो इस काम पर लग जाता है और उसने काफी सारे पोशंस बनाकर बेच दिए होते हैं। पर वो ये देखता है कि हर्ब्स खत्म हो चुकी है, जिसके बाद वो बाकी लोगों से ये कहता है कि हर्ब्स खत्म हो चुकी है तो अब मैं पोशंस नहीं बना पाऊंगा। और तभी अचानक से वही गोल्डन छपरी यहाँ पर आ जाता है, जो कि अर्थ से ये कहता है, और ये बच्चे, तुम्हारे पास जितने भी बचे हुए पोशंस हैं वो सारे मुझे दे दो। अर्थ उससे ये कहता है, वो पोशंस तुम्हारे नहीं है, वो मैं उन्हें देने वाला हूँ जो कि काफी टाइम से लाइन में खड़े हुए हैं। अभी ओए, तेरी भैंस की मुझसे पंगे लेगा तू। और जैसे वो अर्थ को मारने के लिए आगे आता है तो ज़ोई उसके सामने आ जाता है, पर वो ज़ोई को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। अर्थ को ये देखकर काफी गुस्सा आता है और जैसे ये बंदा भीड़ की तरफ देखता है तो सारी भीड़ इसे गाली दे रही होती है। अभी ओए नल्ले, यहाँ से भाग जा यहाँ से। अर्थ उससे कहता है, क्या तुम इन सारे लोगों का गुस्सा देख रहे हो कि सारे लोग तुम्हारी चटनी बना देंगे? पर वही कहता है कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ और ना ही इन सभी से, तो चलो मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ, आकर मुझसे फाइट करो। ज़ोई उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है, पर अर्थ इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों एक अलग ही डायमेंशन में आ जाते हैं। अगले पल ये बंदा अर्थ पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, पर अर्थ उससे बच जाता है और वो उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारता है और बाद में वो अपनी बो का इस्तेमाल करता है और उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। और इस नल्ले को समझ नहीं आता कि वो एक आर्चर से कैसे हार सकता है, और ये दोनों इस डायमेंशन से बाहर आ जाते हैं और अर्थ इस डुएल को जीत चुका है। सभी लोग अर्थ की काफी तारीफें कर रहे होते हैं और उसे काफी ज्यादा चेयर अप कर रहे होते हैं। उस गोल्डन वाले बंदे के साथ ही उसे उठाकर यहाँ से भाग जाते हैं, यानी कि रफू चक्कर हो जाते हैं। अर्थ सभी से कहता है कि कल मैं अपनी शॉप को दोबारा से खोलने वाला हूँ, तो सारे लोग रेडी रहना। और अब अर्थ इस गेम को लॉग आउट कर देता है और वो ये सोचता है कि मैंने आज जो हार्ड वर्क किया था मुझे उसका पे आउट मिल चुका है। और तभी उसे ज़ोई की तरफ से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, यानी कि वो ये चाहता है कि अर्थ उसकी पार्टी में शामिल हो जाए। अब अर्थ ये बताता है कि इस वाले वर्ल्ड में काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं और जब से एनपीसीज के पास से वो पोशंस खत्म हुए थे तो इस वर्ल्ड में लोगों को ये लगने लगा कि मेडिकल स्किल भी काफी इंपॉर्टेंट स्किल है और सभी लोग उसे सीखने लगे।